आज मैं आपको नई कविता की विशेषताएं समझाऊंगी जो आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक भाग है। नई कविता के प्रमुख कवियों में अज्ञेय, भारती, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा, शाही, जगदीश गुप्त, कीर्ति चौधरी, दुष्यंत कुमार और विपिन अग्रवाल आदि के नाम प्रमुख हैं। इनके द्वारा रचित नई कविता अपनी विशिष्टताओं के कारण हिंदी जगत में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अतः इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, वेदना भाव। नई कविता की प्रथम विशेषता वेदनानुकूलता है। इसमें चित्रित वेदना के कई स्तर हैं। कहीं तो वे सांसारिक विषमताओं के कारण है, तो कहीं किसी अन्य कारण से, कहीं व्यक्तिगत समस्याओं के कारण है, तो कहीं सामाजिक असंगतियों के कारण। मुक्ति बोध आदि कवियों ने इसी वेदना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। तड़के ही रोज कोई मौत का पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज अनजान कर्ज। इस प्रकार ब्रह्म राक्षस की पीड़ा भी कवि के जीवन से उद्भूत पीड़ा ही है। वहाँ भी कवि अपनी त्रासदी को व्यक्त करता हुआ कहता है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पात्रों बीच ऐसी ट्रेजेडी के नीचे। दूसरी विशेषता है नई कविता की आधुनिक भावबोध। नई कविता में आधुनिक बोध की व्याप्ति है। इसके बिना नई कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता और उसका स्वीकार आधुनिकता का ही आयाम है। नई कविता में व्यक्त आधुनिक बोध मुक्त यथार्थ से सीधे साक्षात्कार पर आधारित है। वह अपने परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। समसामयिकता के कारण नई कविता में युग जीवन की कुंठा, विघटन, नग्नता और खोखलापन व्यंग विपर्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तीसरी नई कविता की विशेषता है क्षणबोध की अभिव्यक्ति। नई कविता में क्षण के प्रति जो प्रबल आग्रह दिखाई देता है। क्षणवाद में नया कवि क्षण को समस्त अनुभूतियों, संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं को वाणी देता है। आगे की ये पंक्तियाँ देखिए, आज के इसे विविक्त अद्वितीय क्षण को पूरा हम जी लें, आत्मसात कर लें। इसकी विविक्ति अद्वितीयता आपको कंपी को ख ग को अपनी ही पहचान सके। एक क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता। अगली विशेषता है यथार्थ की स्वीकृति। नई कविता में युग की गहन स्वीकृति मिलती है। नया कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपने युग की कुंठा, निराशा, विजड़ मान्यताओं, विकृतियों और विषमताओं को कविताबद्ध करता रहा है। प्रायः सभी नए कवियों में ये स्वर मिलते हैं और उनका अभिव्यंजन यथार्थ के धरातल पर किया गया है। मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल, अज्ञेय और माथुर में यथार्थ के प्रति अधिक लगाव मिलता है। व्यंग्यबोध। नई कविता में व्यंग्यबोध काफ़ी गहरा है। इन कवियों ने समाज, राजनीति, व्यक्ति, सभ्यता, नागरिकता, युगीन स्थितियों और असंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है। आगे की सांप कविता में नागरिक जीवन पर व्यंग है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की गीत बेच रहा हूँ कविता में भी काफ़ी तीखा व्यंग मिलता है। लक्ष्मीकांत के यथार्थ चित्रण में अंतर्निहित व्यंग भी काफ़ी तीखा है। आगे की कविता में ये पंक्ति देखिए, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं न होंगे, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। सर्वेश्वर दयाल कहते हैं, आज की दुनिया में लोग पोस्टरों को आदमी से ज़्यादा पहचानते हैं। अगली विशेषता देखिए नई कविता की
आत्मान्वेष। नई कविता में मानव मूल्यों के विघटन, नयों के ग्रहण की बात को बार बार उठी है। उसमें आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति भी काफ़ी गहरी है। अज्ञेय व मुक्तिबोध आत्मान्वेषण के साक्षात्कार का प्रयास सर्वाधिक है। आंगन के पार द्वार व मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता आत्मान्वेषक की ही कविताएं हैं। मुक्तिबोध की ये पंक्तियां देखिए। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जब मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्त अनिवार्य आत्मसंभावना। अगली देखिए, आस्थावादी स्वर। नई कविता की एक विशेषता उसकी आस्थावादिता है। भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर व माथुर जी सभी कवियों की कविता में इस आस्थावाद का सशक्त स्वर सुनाई देता है। अज्ञेय मानते हैं कि यदि आस्था न कांपे तो मिट्टी का मानव भी देवता ही रह जाता। अज्ञेय मानते हैं कि यदि आस्था न कांपे तो मिट्टी का मानव भी देवता ही रह जाता। भारती की 7 गीत वर्ष संग्रह की कविता में जीवंत आस्था व्यक्त हुई है। दुष्यंत का सूर्य का स्वागत कविता संग्रह भी इसी आस्थावाद से प्रेरित है। उदाहरणार्थ ये देखो ना मुझे, मैं ही डूबा था सूर्य कभी, सूर्योदय मुझ में ही होना है। अगली विशेषता देखिए, सौंदर्यानुभूति। नई कविता यथार्थ की कविता है। उसमें जो सौंदर्य अभिव्यक्त हुआ है वह चाहे प्रकृति का हो चाहे नारी का, केवल मानवीय सौंदर्य नहीं है। उसमें कोमल कल्पनाओं से सजा संवरा उदात्त सौंदर्य भी है और यथार्थ के ताप से झुलसा हुआ भी। इन कवियों की दृष्टि असुंदर से सुंदर की तलाश भी करती रही है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में संघर्ष से उत्पन्न शिथिल कर देने वाला करुण सौंदर्य भी है और ताजेपन का गंध से सुवासित सौंदर्य भी है। देखिए इन पंक्तियों को, जिसमें सर्वेश्वर ने रूपक और मानवीकरण का प्रयोग करते हुए सूरज का कैसा चित्र खींचा है। आकाश की तख्ती पर सितारों की बहरा खड़ी लिखकर चांद की दावत को लात मार लुढ़का भाग जाता है रात के मदरसे से। शरारती सूरज और चिड़िया सुबह तक हिसाब जोड़ती रहती है बस्ते में भरकर। मानव मूल्य। नई कविता में जिस परिवेश का चित्रण हुआ है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी बदला हुआ है। इसी कारण जो पुराने मूल्य अब तक चले आ रहे थे वे या तो विघटित हो चुके या टूट गए। यह ठीक है कि पाश्चात्य परिवेश का प्रभाव नई कविता पर पड़ा है, किंतु इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नई कविता के परिवर्तन और नए विकसित मूल्यों के लिए भारतीय परिवेश का बदला हुआ रूप भी पर्याप्त सहायक है। प्रेम, मानवता, करुणा, सहानुभूति, आस्था और जीवन को धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्तियों का ह्रास होता गया। ऐसी स्थिति में पुराने मूल्य तो टूटे हो गए, नए मूल्यों का विकास बहुत तीव्रता से हुआ। नई कविता ने जो नए मानव मूल्य और विकसित और निर्मित हुए हैं उनमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, मानव विवेक, मानव वैशिष्ट, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, क्षमा के प्रति आग्रह और जीवन को समग्रता में देखने की स्थिति ने नए मूल्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। नया कवि व्यक्ति को महत्व देते हुए भी सबसे अधिक महत्व जिजीविषा, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मानव विशिष्टता को विशेष महत्व देता रहा। इन नए मूल्यों को हम अज्ञेय, मुक्तिबोध, माथुर, सर्वेश्वर, दुष्यंत कुमार गुप्त जैसे कवियों में आसानी से देख सकते हैं। अगली विशेषता है सामाजिक जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि। नई कविता में सामाजिक जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि गोचर होती है। नई कवियों ने सामाजिकता को अपने काव्य का विषय बनाया। कुछ आलोचक नई कविता पर असामाजिकता का आरोप लगाते हैं, किंतु यह आरोप उचित नहीं है। नई कविता ने जिस गहराई से सामाजिक जीवन को उसकी यथार्थता में देखा, उस गहराई से पूर्ववर्ती कवि नहीं देख सके। समाज का चित्रण 3 प्रकार से किया गया: सामाजिक जीवन की खोखली स्थिति, सामाजिक जीवन में व्याप्त असंगतियों का वर्णन और सामाजिक जीवन की विघटित स्वरूप के चित्रण। इस प्रकार इन्होंने समाज के यथार्थ रूप का चित्रण किया। अगली विशेषता है लोक संप्रति का
भाव। नई कविता में उल्लेखनीय प्रवृत्ति के रूप में लोक प्रकृति अथवा लोक जीवन के प्रति आकर्षण को भी नहीं भुलाया जा सकता। चुपाई मारो दुल्हनिया मारो जाई कोवा, दे रोटी कहाँ गई थी बड़े सवेरे कर चोटी। इस प्रकार अभिव्यंजना। नई कविता का शिल्प नवीन है, जिसमें जन साधारण की भाषा है, नए उपमान है, पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक प्रतीक और उपमान भी है। बिंबों की ताजगी और दर्शात्मकता का जो वैभव कविता में है वह अन्य कहीं नहीं मिलता। धूप माँ की हंसी के प्रतिबिंब सी, वत्सल छाती सी पहाड़ियाँ। बिंब योजना। अगली विशेषता, पति सेवारत सांझ, उचकता देख पराया सांझ, ललाकर लोट हो गई। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस प्रकार बिंब अद्भुत का मूर्त संप्रेषण नई कविता में हमें देखने को मिलता है। नई कविता के प्रतीक विधानों का गहनतम अभिव्यक्ति से सफल माध्यम रूप सामने आया है। वे कहीं प्राकृतिक, कहीं पौराणिक और कहीं दैनिक जीवन के उपकरण बनकर आए हैं। बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। चांदनी सित रात चित्त कबरी, उसे भूखंड की गंजी सतह पर खोह के खंडहर कपोल में धंसा जो एक महसूस अंधियारा। समग्र विवेचन के बाद हम यह कह सकते हैं कि नई कविता समय की कोख से जन्मी वह काव्यधारा है जो प्रयोगवाद का विकसित और संशोधित रूप है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने नई कविता की विशेषताओं को देखा।